अगर आपको एक दिन में ही 10,000 रुपये आपके हाथ में आता है तो आप क्यों जाएंगे हर रोज 30 दिन 10 आवर्स खटने के लिए किसी ऑफिस में। एक तो 1,000 पेंशन जो सैंक्शन की गई है, वो आपको पता है कि 1,000 पेंशन में क्या होगा आज के ज़माने में। एक आदमी का पेट नहीं भर सकता है। ट्रांस का दुआ बद्दुआ दोनों लगता है, और दुआ बद्दुआ उन्हीं लोगों का लगता है जिसके दिल में बहुत दर्द होता है। तो ओबीसी में उसका तो नुकसान हो रहा है, वो तो फिर क्यों ट्रांसजेंडर को अपना कार्ड क्यों पहचान बताना चाहेगा, फिर छुपेगा कि हम जब ST SC में रह के हम ज़्यादा लाभ ले रहे हैं तो हम ट्रांसजेंडर में आकर के हम ओबीसी क्यों बने। दुनिया भर में मच टॉक्ड अबाउट कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिन्हें आप हिजड़ा भी कहते हैं, किन्नर भी कहते हैं। झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत उनको 1,000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी और ओबीसी का दर्जा मिलेगा। हमारे साथ रांची के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की कुछ पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर्स हैं, 3 हमारे साथ हैं तो इस बात इत्तेफाक से। आपका नाम? जन्नत। आपका नाम? कनिका राज। आपका? तो ये है जन्नत, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं इंग्लिश में, रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है। आप? अकाउंट्स ऑनर्स ग्रेजुएशन। मैं इंटर फाइनल हूँ अभी। तीनों आप पढ़ी लिखी हैं। सवाल ये उठ रहा था कि इस फैसले से वही लाभान्वित हो सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी जो बधाई का पेशा करते हैं उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई रुचि है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, हमें कोई रुचि नहीं है। हमें भी चाहिए एक रिस्पेक्टफुल लाइफ इस सोसाइटी में, जिसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से ही फाइट कर रहे थे। आज चलो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप उठाया गया हमारे लिए। इसका बेनिफिट अब देखते हैं कि इनको कब तक, कहाँ तक और किस मुकाम तक मिलता है। जिन्होंने ये फैसला लिया उनको क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच कि हमारे बारे में भी आप लोगों ने सोचा, कुछ ही परसेंट, पर वी आर हैप्पी। अब देखते हैं कि अभी तो ऑर्डर मिला है, बट प्रोसेस देखते हैं। फिर हम लोग के लिए अगर सचमुच का कुछ रिजर्वेशन या फिर समथिंग कुछ मिलता है बेनिफिट्स, तो मैं सरकार से बहुत खुश होंगी और आई विल सपोर्ट द। मैं जो अभी बात कर रहा था तो आप पीछे से बोल रही थी कि 1,000 रुपये। हाँ बिल्कुल, 1,000 रुपये आज के जनरेशन के लिए 1,000 रुपीज़ पेंशन, आई थिंक दैट्स नॉट एनफ फॉर एनीवन। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप कोई गरीब या फिर वृद्धा को भी दीजिएगा तो 1,000। आज के जनरेशन में इतने ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है, खाने के लिए भी आदमी को सोचना पड़ रहा है। दाल चावल आटा तेल बहुत कुछ है, तो 1,000 का मतलब कि क्या हो पाएगा। आई डोंट थिंक सो दैट कि 1,000 इज़ एनफ। मतलब कुछ हमको होना क्या चाहिए था? क्या आप ऐसा हो जो क्या क्या सवाल? होना क्या चाहिए था? सरकार का क्या होना ये चाहिए था कि हमारे मतलब कम्युनिटी को अभी तो दर्जा का ये आ गया है कि दर्जा भी मिल चुका है, पर हम लोग चाह रहे हैं कि सबके लिए हो। अगर हम लोग को जो बधाई कर रही है उसको ज़्यादा पेंशन मिले, क्योंकि हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं, बट वो लोग कब तक मांगेगी, ठीक है ना। वो जॉब जो नहीं करी, जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी नहीं है, उन लोग को थोड़ा पेंशन थोड़ा बढ़ा के दिया जाए। हम लोग को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो लोग को पर मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। अब ये तो सरकार के फैसले पर रिस्पांस की बात हो गई। अब हम जरा इनकी दर्द के बारे में बात करते हैं। इनका जो पेन है, इनकी जो तकलीफें हैं, वो आप क्या फील करती हैं जब घर से निकलती हैं? सर, दर्द तो हमारे लाइफ में इतना है कि कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। स्टार्टिंग बाय बर्थ से लेकर के आप जब तक जवान हैं, इस धरती पे हैं, तब तक आपको सिर्फ दर्द ही झेलना है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांस का दुआ बद्दुआ दोनों लगता है, और दुआ बद्दुआ उन्हीं लोगों का लगता है जिसके दिल में बहुत दर्द होता है। लोग बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं वो आपको कुछ भी बोल देंगे तो वो लग जाएगा। तो ट्रांस का इसीलिए जुबान का कोई भी बात लग जाता है, क्योंकि वो इस पृथ्वी के तो सबसे दुखी प्राणी है। ना उनको फैमिली सपोर्ट मिलता है, ना सोसाइटी सपोर्ट। किससे शिकायत है? खुदा से है, समाज से है, माँ बाप से? नहीं, शिकायतें करके भी क्या मिलेगा। बट हम लोग इतना चाहते हैं कि अब हम लोग जैसे कि देखिए, आजकल का जनरेशन में बहुत जगह पे हुआ है कि लोग मेंटलिटी जोन को चेंज कर रहे हैं। रांची में भी इतनी बुरी नहीं है, मतलब हालात है, थिंकिंग अच्छी है, ठीक ना। बट मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा सिंपल हो जाए, जैसे कि मतलब कि जैसे लोग बॉयज़ को ट्रीट करते हैं या मे बी गर्ल्स को ट्रीट करते हैं, तो दे ऑल्सो ट्रीट लाइक मी ह्यूमन बीइंग लाइक दैट। वैसे नेगेटिव थॉट करना, ये करना, स्ट्रगल तो सबके लाइफ में है, बट इस तरीक़ा से हम लोग को समाज से भी मिलेगा इस मतलब कि नेगेटिव वाइब। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के थ्रू से भी हम लोग को सपोर्टिव नहीं मिलेगा, फिर फैमिली, फिर नेबर, तो इस सब को मिला के हम लोग का मतलब कि थिंकिंग जोन बहुत ख़राब चला जाता है। अच्छा, सरकारी नौकरी है, मान लिया आप मिल भी जाए, क्या ऑफिस में आप नॉर्मली काम कर पाएंगे? ऐसा लगता है? बिल्कुल,
हम लोग तो कंफर्टेबल सबके साथ हो जाते हैं, बट अगला हो पाएगा इसका हम लोग गारंटी नहीं ले सकते। हम लोग खुशी से कर सकते हैं, अगला का मेंटेलिटी क्या है वो हम लोग नहीं कह सकते, बट हम लोग कंफर्टेबल जॉब कर सकते हैं। कब आपको ये एहसास हुआ अपनी फैमिली में रहते रहते कि आप कुछ दोस्तों से अलग हैं, और तब क्या किया? सर एहसास तो हो ही जाता है, ये सब फीलिंग्स की बात है। आपको आप भी जब आपका जब एक पीरियड आता है एडोलसेंस का, तो लोगों का अट्रैक्शन अपने अपोजिट सेक्स की तरफ होता ही है, मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ। हमारा भी अट्रैक्शन था एज अ बीइंग ट्रांस, हमारा भी अट्रैक्शन था मेन की तरफ, तो फील हो जाता है। फिर तो आपको सोसाइटी ही बता देती है कि आप हैं क्या, आपको बोलने का भी जरूरत नहीं। आप यहाँ से बाहर निकलिए, आपकी चाल में थोड़ा डिफरेंस आएगा तो फिर। सेंट थॉमस में पढ़ती थी एज ए बॉय? हाँ, पहले तो सेक्स ओरिएंटेशन में रिवील नहीं था, तो एज अ बॉय ही हम लोग स्टडी कंप्लीट करते थे। बट हाँ, जब हम लोग को पता चला कि हम हैं क्या, आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च हम लोग को पता चला कि हम लोग हैं क्या, तो हम लोग उसी चीज़ को एक्सेप्ट किए, और अभी हम लोग एजुकेशन भी उसी के थ्रू ही कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए। सेम ऐसा पता चला। तो अब आप लोग अपनी फैमिली में रहते हैं या अपने यहाँ अलग रहते नहीं, आई लिव विथ माई फैमिली राइट नाउ। हैं? एक्सेप्ट है फैमिली सब लोग? यस, दे एक्सेप्टेड मी एंड दे सपोर्ट मी। मैं भी अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, बट थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हुआ सोसाइटी की तरफ से। मेरी फैमिली कभी भी अनसपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट हमेशा से की है, बट जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, जैसे पड़ोसी वगैरह समथिंग, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है हम लोग को। अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो इनके लिए काम करती है। कितने झारखंड में, रांची में? मैं लगभग 3 सालों से ज़्यादा समय से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। झारखंड में 950 का अप्रॉक्स आंकड़ा है, और रांची में 250 लगभग है। अलग अलग घरानों में रहते हैं लोग, और कुछ लोग हैं जो 50% तो घरानों में रहते हैं, और 50% जो है वो अभी घरों में अपने रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, या किसी न किसी काम में, किसी न किसी इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग पूरी तरह से खुल करके नहीं आए हैं। उनको देख के नहीं समझ सकते? नहीं, उनको देख के नहीं समझ, जैसे अब मैं समझ पाती हूँ क्योंकि मैं उनको स्टडी कर चुकी हूँ, तो देखने से पता चल जाता है, लेकिन एक आम आदमी उसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि उनकी बिहेवियर, ट्रांस का मतलब ही होता है ट्रांसजेंडर। जो किन्नर लोग हैं, हम लोग सिर्फ किन्नर के नाम से उनको जानते हैं, जो बधाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब वो होता है जैसे जिनकी बिहेवियर उनके फिजिकल जो शारीरिक बनावट है उससे मैच नहीं करता, वो लोग भी ट्रांस के ही इसमें आते हैं, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जब तक वो समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, और समाज के डर से लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए रिजर्वेशन पेंशन तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो दी गई है वो कुछ भी नहीं है, उससे इन लोग को नुकसान है, उससे इन लोग को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। एक तो 1000 पेंशन जो सैंक्शन की गई है, वो आपको पता है कि 1000 पेंशन में क्या होगा आज के ज़माने में, एक आदमी का पेट नहीं भर सकता है, तो इसलिए ये भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। और जब बात आती है रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन का जो इन लोग का डिमांड है वो 36 रिजर्वेशन का डिमांड है, वर्टिकल रिजर्वेशन मिला है। अब कम्युनिटी, ये लोग तो कोई एक जाति से नहीं आते हैं, सभी जातियों में ये लोग होते हैं। तो जो ST SC है वो ऑलरेडी ST SC है, वो OBC में अगर आता है तो OBC में उसका तो नुकसान हो रहा है, वो तो फिर क्यों ट्रांसजेंडर को अपना कार्ड क्यों पहचान बताना चाहेगा, फिर छुपेगा कि हम जब ST SC में रह के हम ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, तो हम ट्रांसजेंडर में आकर के हम OBC क्यों बने। तो ये सब बहुत सारी खामियां हैं, जिसको मतलब जब बढ़ेगा, जो 36 आरक्षण का मांग इन लोग का पूरा होगा, तभी इन लोग को लाभ होगा। तो ये वो लोग हैं जो कुदरत के फैसले का एक नमूना है, और कुदरत के फैसले को कुदरत ही जानती है, हम आलोचना कैसे कर सकते हैं। बहरहाल इन लोगों ने बहुत दंश झेला है, दर्द झेला है, ताने झेले हैं, और सभी करीब करीब पढ़े लिखे हैं, और झारखंड सरकार की जो फैसला आया है उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी इस फैसले में बहुत कुछ और भी करने की ज़रूरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।